हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए आपके सीआईबी एग्जाम पेपर 3 एबीएनएफएम से जुड़ा हुआ एक खास टॉपिक लेकर हाजिर हूं। आज हम इस पर्टिकुलर ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज के अंतर्गत आपके लिए मॉड्यूल डी की शुरुआत कर रहे हैं। मॉड्यूल डी यानी कि इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन। एबीएनएफएम में ये फोर्थ मॉड्यूल है। 7 यूनिट इसके अंतर्गत आती हैं और हर यूनिट एक अलग टॉपिक के बारे में जानकारी देती है, एक अलग सब्जेक्ट के बारे में बताती है। थ्योरेटिकल है पूरा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास इसलिए हो जाता है कि आप आसानी से यहाँ से 14 से 15 नंबर ग्रैब कर सकते हैं। 15 से 20 भी हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके। न्यूमेरिकल का प्रेशर यहाँ पर नहीं है। आज सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, यानी पहली क्लास से हाइब्रिड सिक्योरिटी पढ़ेंगे। पहली यूनिट भी हाइब्रिड सिक्योरिटी ही है यहाँ पर। आज हम जानेंगे हाइब्रिड सिक्योरिटी और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। हाइब्रिड सिक्योरिटी होती क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, हाइब्रिड यानी कि मिक्स। आमतौर पर किसी कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए मेरी कंपनी है, इसका नाम है एबीसी, और इस एक कंपनी जो है एबीसी, इस कंपनी की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो इस अपनी कंपनी के द्वारा अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए या तो वो इक्विटी पर रिलाय करेगा या फिर वो डेट पर रिलाय करेगा। यही तो होता है। वो इक्विटी के थ्रू फंड रेज कर सकता है या फिर डेट मार्केट से परचेज कर सकता है, ले सकता है। बट हम यहां पर बात कर रहे हैं एक ऐसी सिक्योरिटी की जिसके अंतर्गत इन दोनों ही कंपोनेंट्स या दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिले, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट देखने को मिले। और ऐसी सिक्योरिटी को हम क्या बोलेंगे? ऐसी सिक्योरिटीज को हम हाइब्रिड सिक्योरिटीज का नाम देते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सिक्योरिटीज। तो हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी which are combined into a single instrument is known as hybrid security। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की, एक ऐसी सिक्योरिटी की जिसमें डेट और इक्विटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो कंबाइंड फॉर्म में हो, और इस प्रकार के सिंगल इंस्ट्रूमेंट्स को हम हाइब्रिड सिक्योरिटी का नाम देते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी के जो वेल नोन एग्जांपल्स हैं और आपके सिलेबस में जिनके बारे में जानकारी दी गई है वो आपके सामने है। प्रेफरेंस कैपिटल यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स, वारंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। आपके एग्जाम में प्रेफरेंस शेयर से सवाल बनते रहते हैं। वारंट्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? इन्वेंटिव हाइब्रिड्स आर सम ऑफ द की फॉर्म्स ऑफ हाइब्रिड फाइनेंसिंग। ठीक है, इसके अलावा भी है मेजनाइन फाइनेंस क्या होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये सारे कई एग्जाम्पल है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाइब्रिड सिक्योरिटीज के क्या फायदे हैं? आखिर किसी भी संस्था के द्वारा इस प्रकार की सिक्योरिटीज का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? क्यों ना इक्विटी और केवल डेट पर रिलाई नहीं करते? ठीक है, इस प्रकार के सिक्योरिटीज के फायदे क्या है? तो सबसे पहले तो एज कंपेयर टू डेट देखा जाए तो हायर यील्ड मिलती है। इक्विटी की जब बात करें तो वहां पर आपको रिटर्न तो अच्छा मिल सकता है, लेकिन वहां पर रिस्क ज्यादा होता है। डेट की बात करें तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए यील्ड की बात करें तो यील्ड यहाँ पर एज कंपेयर टू, ठीक है, बोथ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर ज्यादा है। दूसरी बात, वोलेटाइल मार्केट ये लेस है एज कंपेयर टू देखा जाए। अगर आप केवल इक्विटी की बात करेंगे तो मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बट हम यहाँ पर हाइब्रिड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो जो डेट इक्विटी रेशियो है वो क्या हुआ है, वो यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, और इस कारण से वॉलेटिलिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। जब वॉलेटिलिटी रिड्यूस होगी तो रिस्क भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, दैट्स व्हाई रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है। अगर केवल इक्विटी की बात करें तो रिस्क ज्यादा है, डेट की बात करें तो रिस्क सेफ है लेकिन रिटर्न वहां पर रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए बोला जाए तो हायर यील्ड, लेस वोलेटाइल मार्केट प्राइस और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज। लेकिन जब हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इनके असेसमेंट, खासकर असेसमेंट में डिफिकल्टी आती है। किस तरह से इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को असेस किया जाए, उसकी क्या वैल्यू होगी? ठीक है, तो असेसमेंट में डिफिकल्टी देखने को मिलती है। ये इसका एक
डिसएडवांटेज माना जाता है। अब आपके सामने यहाँ पर सारी बातों को समराइज किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज, आपके पास जो वेल नोन हाइब्रिड सिक्योरिटीज हैं जिनके बारे में एग्जाम में आपको पढ़ के जाना है, आपके सिलेबस में जानकारी दी गई है। प्रेफरेंस शेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में खूब सवाल बनाता है। वारंट एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। कन्वर्टिबल डिबेंचर एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं एग्जाम में। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स काफी ज्यादा है और उससे एग्जाम में क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। वारंट एंड कन्वर्टिबल डिबेंचर के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये पूछा जाता है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, आमतौर पर ये बॉन्ड जो है ये फॉरेन करेंसी डेनोमिनेशन में इशू किए जाते हैं, ठीक है। और नेचर में इनका क्या होता है, कन्वर्टेबल होता है। मेज़नाइन फाइनेंसिंग, ये यूनिक नाम से भी लगता है और एग्जाम में ऑल्टरनेट साइकिल पर पूछ लिया जाता है। तो मेज़नाइन फाइनेंस को हम सबऑर्डिनेट डेट का नाम भी देते हैं। सीनियर डेट जैसे कि बॉन्ड्स हो गए आपके, डिबेंचर्स हो गए, उसके बाद मेज़नाइन फाइनेंस आता है, ठीक है। तो दीज आर द 5 टाइप्स। आज हम कुछ बेसिक बातें करेंगे इन टाइप्स के बारे में और आने वाले सेशंस में इन पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक की कहानी में आपको इतना समझ आया कि एक ऐसी सिक्योरिटी जिसमें डेट और इक्विटी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिले, ऐसे सिक्योरिटी को हम हाइब्रिड सिक्योरिटीज बोलते हैं। इनके एडवांटेजेस की बात करें तो हायर यील्ड मिलती है इस पर, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है और साथ साथ में मार्केट जो है लेस वोलेटाइल है एज कंपेयर टू इक्विटी की बात करें तो। डिसएडवांटेज क्या है, इनका असेसमेंट में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। टाइप्स की बात करें, 5 टाइप आपके सामने है। प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, वारंट, एफसीसीबी एंड मेज़नाइन फाइनेंस। ये सारी बातें अभी तक जो आपने पढ़ी है उसको मैंने रिकॉल करा दिया है। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस जानेंगे, समझेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, वारंट्स के बारे में, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के बारे में, और डिटेल में बातें जो पढ़ेंगे वो आपको अगली क्लास में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में, जो कि पहला टाइप होता है आपके, फर्स्ट टाइप माना जाता है आपका हाइब्रिड सिक्योरिटी, ठीक है। आमतौर पर सबसे पहले डिफाइन किया गया है। प्रेफरेंस शेयर्स जैसे नाम से पता चल रहा है कि एज कंपेयर टू इक्विटी, अगर हम बात करें इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है दोनों ही चीजों पर। एक तो जब हम बात करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की, और दूसरी अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो उसमें भी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव हायर प्रायोरिटी क्लेम्स, इसीलिए बोला जाता है उनके पास हायर प्रायोरिटी क्लेम है ऑन बोथ द कंपनीज इनकम एंड असेट्स देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये बात मैं बता चुका हूं आपको। और डिविडेंड इज गारंटीड। जब भी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डिविडेंड क्या है, गारंटीड होता है, आपको इतना डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिविडेंड है मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, आपको एक और बात समझनी पड़ेगी। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। कौन से राइट्स होते हैं इनके पास, वोटिंग राइट्स होते हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें प्रेफरेंस शेयर्स के साथ या होल्डर्स के साथ, तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। वोटिंग राइट्स की बात करें तो ये नहीं होते हैं, है ना। लेकिन ये कंडीशनल है, किस केस में इनके पास वोटिंग राइट आ जाएंगे ये भी समझना और जानना जरूरी है। मान लीजिए कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 या 2 वर्षों से ज्यादा हो चुका है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं, डिविडेंड नहीं दिए गए हैं, इस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है इनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, इनके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं, ठीक है। इनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, ठीक है। इनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, ओके। क्लियर है आप सब साथियों को, इनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। और इसके बारे में जानकारी कहां दी गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेक्शन 47 इसके बारे में कहां बताया गया है, सेक्शन 47 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। जब प्रेफरेंस शेयर के हम मैक्सिमम टाइम पीरियड की बात करें तो इनका जो टेन्योर हो सकता है, कितने समय के लिए इशू किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को शेयर्स, तो वो 20 ईयर्स हो सकता है, 20 ईयर्स।
आम कंपनीज के द्वारा मैक्सिमम 20 वर्षों के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किए जा सकते हैं। बट अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के बारे में, तो जो इंफ्रा कंपनीज हैं इनके द्वारा मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किए जा सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी जरूरी है, ये बातें आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, ये पता होना जरूरी है। तो काफी बातें मैंने आपको बेसिक तौर पर समझा दी हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में, लेकिन अभी टाइप्स के बारे में काफी कुछ पढ़ना है, तो उसके बारे में हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। जैसे कि वारंट के बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें बताई गई है। तो ओनर ऑफ वारंट क्या होता है? हैज द एबिलिटी फॉर ए लिमिटेड टाइम एंड अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट टू परचेज एन अग्रीड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वारंट होल्डर जो है उसके पास ये सुविधा उपलब्ध होती है। डिबेंचर की जब बात करते हैं तो कन्वर्टेबल डिबेंचर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो होली या फिर पार्शियली। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं लगातार आपको बताता रहूंगा आने वाले सेशंस में। अभी के लिए अब तो बात करते हैं हम सीआईबी एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की। तो वो है वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीआईबी महापैक। आपके सीआईबी रजिस्ट्रेशन 4 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 24 मार्च तक चलेंगे। जल्द से जल्द आपको रजिस्ट्रेशन करना है, महापैक के साथ अपने आप को जोड़ना है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर, इलेक्टिव पेपर अलॉन्ग विद 20+ बैचेस, फाउंडेशन, एमसीक्यू, क्रैश कोर्स जैसे सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। आपको दोबारा किसी बैच के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, 3 वैलिडिटीज में आपके लिए उपलब्ध है। सीआईबी फाउंडेशन बैच आपके फाउंडेशन, आपके बेस को इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी होता है, आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपके लिए उपलब्ध है। आरबीआई के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी समझ 2.0 बैच आपके लिए उपलब्ध है। रेगुलर प्लान 2299 और प्रो प्लान 3799 में आपके लिए उपलब्ध है। आपके जो भी साथी बैंकर्स इस समय जैब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको इन बुक्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जो कि 1224 मात्र में उपलब्ध हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पीडब्ल्यू स्टोर पर। टेलीग्राम चैनल है jab_क्या बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बेफिक्र होकर आप हमारे साथ अपनी बात को साझा कर सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।